लगातार एक तरफ जहां जो नेता हैं, जो सरकार है, वो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से लगातार बातचीत भी हो रही है और बातचीत का रास्ता भी खुला है। लेकिन आपको बता दें कि अभी हम शंभू बॉर्डर पे मौजूद हैं, एक तरफ जहां पर इस तरीके से हालात है, जहां पर आमने सामने हरियाणा पुलिस हो या फिर सीआईएसएफ के जवान हो या फिर जो किसान है वो आमने सामने है, तो दूसरी तरफ जो स्थिति है लगातार ही आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी सिचुएशन वाली बनी हुई उत्पन्न है। और तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं आसपास, हमारे आसपास जो ट्रॉलियों में किसान यहाँ पे मौजूद हैं, लगातार उनको एक तरफ जहाँ पर वो जो अधिकारी हैं उनके द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके जो नेता हैं उनसे लगातार ही जो सरकार के जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा बातचीत की जा रही है, आप धैर्य बना के रखें और साफ तौर पर यहाँ पर शांति बना के रखें। तो दूसरी तरफ कुछ लोग हैं कि माहौल भी खराब करने की उनके द्वारा कोशिश करने की प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन अब देख सकते हैं कि जिस जगह पे हम हैं वहाँ पे लाखों की संख्या में किसान मौजूद है। उनका एक ही बात कहना है कि हमारी बातें जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वो सुन लें और जिस तरीके से हम अपनी बात यहाँ पे सुनवाना चाहते हैं, हमारी कुछ मांगे हैं उनको पूर्ण रूप से मान ले। हम कुछ किसानों से भी बात करने की प्रयास यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे किसान काफी भारी संख्या में यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे मौजूद है क्योंकि ये रास्ता पूर्ण रूप से दिल्ली की तरफ जाता है और यहाँ पे हम किसानों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार ही आप लोग अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। हाँ जी, मांगों को लेकर बैठे हैं और सरकार कह रही है कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। सरकार कह रही है बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, क्या कहेंगे आप? कोई रास्ता नहीं खुला, अगो बंद करी बैठे गिरा सारा पट के जावांगे। अद्धा पट लिया, अद्धा रह गया बस। बातचीत पर तो कोई गल निबेड़ता ही नहीं। वैसे सरकार तो बोल रही है भी बातचीत का रास्ता खुला, भी बातचीत करो। कैसे कब की बातचीत हो रही है? अगे भी 9 महीने लगा रहे हैं, उदों भी बातचीत हुई है, पर बातचीत का कोई सिरे कान चढ़ती नहीं। हुण ते सीधे जावांगे दिल्ली की हिक ते जाके वसांगे। देखिए, जो किसान है उनका कहना है कि बातचीत का रास्ता तो कई दिनों से खुला था, लेकिन क्या हमारी बातें इतनी दिनों तक सुनी गई? और अब जिस तरीके से जो सरकार है, जो सरकार के लगातार प्रतिनिधि है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि बातचीत का रास्ता खुला है, किसान बातचीत से ये मसला पूरा समझाए। लेकिन किसानों का कहना है कि हमारी मांग है उसको एक बार सुन तो लें और हमें उसके लिए दिल्ली जाना है। वहाँ दिल्ली में जो केंद्रीय नेता हैं वो हमारी मांगों को ध्यान से सुने, हमें अपनी मांग वहां तक पहुंचानी है। वो बात की बात है कि वो उनकी मांग माने या ना माने, पहले हमारी मांग तो सुने। बिल्कुल लोमस, लेकिन अगर हम बैठकों की बात करें तो कमेटी का गठन भी किया गया था। 37 छोटी और 6 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता है किसानों को कि बातचीत नहीं की गई है। बातचीत का रास्ता आखिर बनेगा कैसे? हम टिकरी बॉर्डर की तरफ भी रुक कर लेते हैं। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, टिकरी बॉर्डर पर किस तरह की स्थिति है? क्या यहाँ भी किसी तरह की झड़प की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? निगरानी के लिए क्या यहाँ भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, हम इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर ही मौजूद हैं और सबसे अहम यह है क्योंकि यहां पर जो रोजमर्रा की जिंदगी अपनी गुजारने के लिए जो छोटे मोटे व्यापारी ऑटो चालक हैं उनकी परेशानियां इस वक्त यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें, दरअसल ये उस ब्लॉकेज से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं और 200 मीटर की दूरी पर ये तमाम ऑटो जो है वो खड़े हुए हैं, लेकिन कोई सवारियां नहीं है जिन सवारियों को वो यहां से लेकर जा पाए। क्या कुछ मुश्किलें आपके सामने आ रही हैं इस बीच? जी, दिक्कत ये है कि यहाँ बॉर्डर पे बैरिकेड लगा दिए हैं तो सवारी इधर आ नहीं पा रही है। हम ऑटो वाले देखो कितने ऑटो वाले खड़े हैं यहाँ पे, सब तो किराए पे ऑटो चला रहे। एक तो सवारियों से हम घुमा के ले जा रहे हैं, सवारियाँ किराया नहीं दे रही हैं, जिस कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। शाम को ऑटो मालिकों का किराया भी देना पड़ता है हमें, उसमें भी हमें बहुत परेशानी हो रही है। गैस नहीं मिल पा रही है बॉर्डर पर, जैसे बॉर्डर बंद होने के कारण ये सारे पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, हमें गैस भी नहीं मिल पा रही है। गैस के लिए बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो इसलिए मैं यही विनती करूँगा कि ऑटो वालों को जाने दिया जाए और हमें काम करने दिया जाए। और क्या कुछ आप लोगों को मुश्किलें सामने आ रही हैं? सर मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा हैं, ये मुश्किलें बयान भी नहीं की जा सकती। आम आदमी, ये एक फैक्ट्री एरिया है, सब यहाँ लेबर वर्क के लोग रहते हैं, आने जाने में उनको बहुत तकलीफें हो रही हैं। 8 बजे का टाइम है तो कोई 9 बजे पहुँच रहा है, कोई 10 बजे पहुँच रहा है, कोई अपने घर ही पे रह रहा है। ज़्यादा देखिए, इंडस्ट्रियल एरिया का इस तरह से ब्लॉक किया जाए, क्या मुश्किलें आप लोगों के सामने हैं? अरे भाई घनी है मुश्किल है, घनी भाई बता ली मुश्किल यार के बस। और फिर बताइएगा, जैसा आप जिक्र कर रहे थे सीएनजी को लेकर भी बड़ी है ना दिन में सीएनजी ना और के मैं यार नरी ये मुश्किल चल रही है भाई। के बताओ, बस पूछो एक बात पूछो, एक बताओ है भाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन किसानों से जो आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन करो भाई, अच्छी बात है,
क्योंकि उनकी भी कोई ना कोई डिमांड होगी, इसीलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। उस बारे में हमें पता नहीं उनकी क्या मांगे हैं। हमारी तो बस यही मांग है कि थोड़े बॉर्डर खुल जाए और हमें गैस मिल जाए और ये जो सवारी आ रही जा रही है परेशान ना हो भाई। तो देखिए ये तमाम जी वैभव, आप बता रहे हैं लोगों से बातचीत करके कि उन्हें कितनी परेशानियों का इस बीच सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दिल्ली को कैसे बंधक बनाने का प्लान तैयार किया गया है वो जानकारी अब हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। दरअसल डेरा डालने की तैयारी कर रहे हैं आंदोलनकारी और यही वजह है कि वो आना चाहते हैं दिल्ली। 6 महीने का राशन लेकर ये प्रदर्शनकारी निकले हैं, यानी पूरी तैयारी के साथ निकले हैं। ट्रॉली और ट्रैक्टर में राशन पानी लेकर आए हैं जिससे लंबे समय तक ये रह पाए और वहां ठिकाना बना पाए। ट्रॉलियों में सोने और रहने का भी इंतजाम इनकी तरफ से किया गया है। आपको याद होगा 2 साल पहले जब इस तरह का प्रदर्शन हुआ था तब भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। इस बार भी लंबा इंतजाम है और आंदोलन को लंबा खींचने की कोशिश है, यानी कि जब तक बातें मानी नहीं जाती तब तक खींचने की तैयारी है। काफिले में करीब 800 ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं और ये एक काफिले की हम आपको बात बता रहे हैं। अलग अलग बॉर्डर पर अलग अलग काफिले रवाना हुए हैं पहुंचने के लिए, लेकिन आप समझिए कि तैयारी बड़े स्तर पर है। ऐसे में अगर फिर वही तस्वीर सामने आती है जो हमने पहले देखी थी तो आने जाने में दिल्ली वासियों के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। और हर तीसरी ट्रॉली में बताया जा रहा है 800 ट्रॉलियां हैं, हर तीसरी ट्रॉली में खाने और पानी का इंतजाम है। आंदोलनकारियों में महिलाएं भी शामिल हैं, महिलाएं भी हैं जो साथ आई हैं। खाना बनाने का काम महिलाओं को ही संभालना है, उन्हीं को इसका जिम्मा दिया जाएगा। यही वजह है कि उन्हें भी साथ लाया गया है। आप समझिए कि बड़े स्तर की ये पूरी परेशानी है जो आंदोलनकारी कर निकले हैं। सर, अपने दर्शकों को ग्राउंड की जो तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो से दिखा देते हैं। ये जो रास्ता है टुवर्ड्स दिल्ली की तरफ है और यहाँ पर किसी भी तरह के ट्रैक्टर, ट्रक या फिर ट्रॉली को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए वाहनों की जो आवाजाही है वो काफी थम सी गई है, लंबा ट्रैफिक भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ व्यवस्था क्या है ये आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सीमेंट के जो बैरियर्स हैं ये तैयार किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की जो टीम है ये लगभग संख्या 2 से 2.5 हजार के करीब बताई जा रही है। वहीं यहाँ पर ये ट्रक्स हम आपको दिखाते हैं, ये सब सैंड लोडेड ट्रक है। इसके अंदर पूरी तरह से इरफान इधर दिखाइए, यहाँ पर जो रेत है वो भरा हुआ है ताकि अगर यहाँ पर किसान आते हैं, किसानों की संख्या ज्यादा होती है तो उनका रास्ता जो है सैंड के माध्यम से रोका जा सके। इसके अलावा सड़क के दूसरी तरफ भी हम आपको दिखाएंगे। इरफान थोड़ा कैमरा घुमाइए और दिखाइए वहां पर, वो देखिए सैंड बैग्स भी वहां पर रखे हुए हैं। तो रास्ते को कैसे ब्लॉक करना है इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। वहीं वज्रवाहन की भी तैनाती है, खाली बसों को भी यहाँ पर तैनाती है। इसके अलावा अगर हम हर खंबे पर देखें तो यहाँ पर स्पीकर्स के साथ साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं ताकि चप्पे चप्पे पर निगरानी बनी रहे। हालांकि यहाँ पर अभी तक किसानों की तरफ से किसी की भी आवाजाही हमने नहीं देखी है, शांति बनी हुई है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जरा सी भी कमी ना हो इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जो है वो देखने को मिल रही है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। बने रहिए हम आप लोग हमारे साथ, एक बार फिर आप तक पहुंचेंगे। लेकिन वक्त आपको चला है 2 मिनट में भारत का। शंभू बॉर्डर पर पंजाब से प्रदर्शनकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली से आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर, हाथों में झंडे लेकर बड़ी संख्या में एकजुट हो रहे हैं आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हुए हैं। सीमेंट से बनाए गए हैं बड़े बड़े बैरिकेड, जंगारोधी वाहनों की भी तैनाती है। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने सिंधु बॉर्डर पर संभाला हुआ है मोर्चा। शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के दिल्ली चलो विरोध का दूसरा दिन है। मार्च को रोकने के लिए पुलिस के पुख्ता इंतजाम। आज फिर शंभू बॉर्डर पर बवाल की आशंका, पंजाब की सीमा में डटे हैं प्रदर्शनकारी। हरियाणा पुलिस ने भी संभाला मोर्चा, देर रात बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई थी। शंभू बॉर्डर से सुरक्षा की ड्रोन तस्वीरें सामने आई है। प्रदर्शनकारियों को लेकर पुलिस ने सतर्कता बरती है। सिंघू बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई है सुरक्षा, भारी पुलिस बल किया गया है तैनात। तस्वीरों में सीमेंट बैरिकेडिंग नजर आई। टिहरी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर।